स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज दोस्तों हम BSTC 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि राजस्थान की जो नदियाँ और ज़िले हैं उनसे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो BSTC एग्ज़ाम 2023 के लिए या अन्य जो भी एग्ज़ाम है जिस पे राजस्थान जीके से संबंधित टॉपिक लगता है, राजस्थान की नदियाँ और ज़िले, उनके लिए यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं, यानी कि निम्न में से कौन सी नदी है जो राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। अब दोस्तों राजस्थान में जो अपवाह प्रणाली है वह 3 प्रकार की है। पहली है अरब सागर की अपवाह प्रणाली, दूसरी है बंगाल की खाड़ी और तीसरी जो अपवाह प्रणाली है वह आंतरिक अपवाह प्रणाली है। इनमें से आपको बताना है कि जो आंतरिक अपवाह प्रणाली की जो नदी है वह कौन सी नदी संबंधित नहीं है, कौन सी नदी तंत्र से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसीलिए ऑप्शन ए है दोस्तों कांदली, ऑप्शन बी है कागनी, ऑप्शन सी है मेंढा और ऑप्शन डी है डाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी डाई। ये इसका राइट आंसर है, यानी कि कांदली, मेंढा और कांकनी ये तीनों नदियां ही आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं, जबकि जो डाई नदी है दोस्तों, जो डाई नदी है यह आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों डाई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की किस नदी को रुंडित सरिता, यानी कि नदी की जगह आपके यहाँ पर सरिता भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सरिता का जो अर्थ होता है जो भी नदी ही होता है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ए है, पहला ऑप्शन है गग्गर, दूसरा ऑप्शन है साबी, तीसरा ऑप्शन है बाणगंगा और जो चौथा ऑप्शन है वह है माही। यानी कि रुंडित नदी किस नदी को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बाणगंगा। बाणगंगा नदी को दोस्तों रुंडित नदी या रुंडित सरिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती, यानी कि इन 4 नदियों में से ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो राजस्थान से होकर नहीं बहती हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है रूपारेल, जो कि राजस्थान से होकर बहती है। माही नदी भी दोस्तों राजस्थान से होकर बहती है, दक्षिण से होकर। और लूनी नदी भी दोस्तों राजस्थान के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से से बहती है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ताप्ती नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है दोस्तों ताप्ती नदी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है, पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है। यानी कि जो पंचपदरा जो झील है वह खारे पानी की झील है जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपको जिला बताना है किस जिले में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पंचपदरा जो झील है वह कौन से पानी की झील है, जैसे कि मीठे पानी की झील है कि खारे पानी की झील है। तो दोस्तों जो पंचपदरा जो झील है वह राजस्थान में खारे पानी की झील है। क्वेश्चन ने पूछा है कि किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है दोस्तों भीलवाड़ा, ऑप्शन दूसरा है बाड़मेर, ऑप्शन सी है चूरू और ऑप्शन जो चौथा है वह है भरतपुर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर। जो पंचपदरा जो झील है दोस्तों वह बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी। यानी कि जो उदय सागर जो झील है उसमें जल प्रवाहित करने वाली जो नदी है वह कौन सी है, यानी कि हमें नदी का नाम बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों पार्वती, ऑप्शन दूसरा है दोस्तों कोटारी, ऑप्शन तीसरा है आयड़ और ऑप्शन चौथा है गोमती। दोस्तों जो उदय सागर जो झील है उसमें जो नदी अपना जल प्रवाहित करती है वह दोस्तों आयड़ नदी। आयड़ नदी दोस्तों उदय सागर झील में अपना जल प्रवाहित करती है। दोस्तों याद रखना जो आयड़ नदी है वह उदय सागर, दोस्तों ये उदय सागर झील, यहाँ से आयड़ नदी निकलती है और उदय सागर जो झील में अपना जल प्रवाहित
करने के बाद जब यहाँ से निकलती हैं तो उसे बेड़ज नदी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, जो आय नदी है वो बुद्धि सागर झील में गिरने के बाद बेड़ज नदी या बेड़ज उसका नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है, आना सागर झील के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि हमें यह बताना है कि जो आना सागर झील है उसके बारे में निम्न 4 ऑप्शनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर असत्य और सत्य का आपको खासकर ध्यान रखना है कि सत्य और असत्य कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन ए है, इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनौज ने रखी। यह कथन बिल्कुल गलत है, यानी कि यह कथन असत्य है, हमें सत्य कथन बताना है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इस झील का निर्माण करवाया था या बनवाया था। यह कथन भी दोस्तों असत्य है। तीसरा कथन है, राणा लाका के काल में एक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था, जो कि असत्य। पिछोला झील का निर्माण करवाया था दोस्तों राणा लाका के काल में एक बंजारे के द्वारा। यह कथन भी इसका असत्य बचा। जो चौथा ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। क्या है, पृथ्वीराज चौहान के दादा अणोराज ने इस का निर्माण करवाया था, यानी कि ये कथन बिल्कुल सत्य है, अणोराज ने ही आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे पर नहीं मिलती। यानी कि बनास के जो दाएं किनारा है उस पर नदी नहीं मिलती है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है बेड़ज, दूसरा ऑप्शन है गोलवा, तीसरा ऑप्शन है सोडरा और चौथा ऑप्शन है बाजियन। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर तीसरा सोडरा। सोडरा नदी दोस्तों बनास के दाएं किनारे पर नहीं मिलती, जबकि जो बाजियन, गोलवा और बेड़ज जो नदियां हैं वो बनास के दाएं किनारे पर मिलती हैं। ये याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो जाखम बांध है दोस्तों वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है राजसमंद जिले में, ऑप्शन बी है यानी कि ऑप्शन दूसरा है झुंझुनू, ऑप्शन तीसरा है प्रतापगढ़ और ऑप्शन चौथा है दौसा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका कौन सा होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा प्रतापगढ़। जो जाखम बांध है दोस्तों वह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है, यानी कि लवणीय गर्त नहीं है या लवणीय झील नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों डीडवाना जो कि खारी झील है, कायलाना बीकानेर जो कि खारी झील है, सॉरी दोस्तों कायलाना बीकानेर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा आंसर इसका राइट होगा, कायलाना बीकानेर। दूसरा इसका राइट आंसर होगा तालछा पर चूरू और सुजानगढ़ जो भी लवणीय गर्त हैं कायलाना। अगला ऑप्शन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए निम्नलिखित। एक तरफ आपको नदियां दी हुई है और दूसरी तरफ उद्गम स्थल, इनमें से आपको सुमेलित करना है कि सुमेलित नहीं, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन तो सुलेमित है और एक गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है बाणगंगा। बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, जबकि साबी और सोम कांदली ये तीनों ही राइट ऑप्शन है इसका, यानी कि सही मिलान हो रखा है। और जो चौथा ऑप्शन है बाणगंगा वह नहीं खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गलताजी जयपुर जो कि एक राइट आंसर है दोस्तों इसका, सॉरी दोस्तों जो गलताजी जयपुर है वह तो सुमेलित है, हमें नहीं बताना है दोस्तों। गडीसर जोधपुर, गडीसर इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, राजस्थान में चप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। जो चप्पन का मैदान है दोस्तों राजस्थान में किस नदी बेसिन में स्थित है। ऑप्शन ए है दोस्तों माही, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन तीसरा है बनास, ऑप्शन जो चौथा है वह लूनी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है माही। जो चप्पन का मैदान है दोस्तों वह माही नदी के अफवाह तंत्र में आता है, माही नदी के बेसिन में आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित में से दोस्तों निम्नलिखित बांधों में से कौन सी राजस्थान में स्थित है। यानी कि कौन सा बांध है जो राजस्थान में स्थित है लेकिन चंबल नदी पर बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है दोस्तों
नीचे इसके राइट आंसर दिए हुए हैं वह देखने पड़ेंगे। इसके राइट आंसर नीचे दिए हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है कोटा बेरा, जो कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों गांधी सागर जो राजस्थान में स्थित नहीं है, जवाहर सागर भी राजस्थान में है और राणा प्रताप सागर भी राजस्थान में है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ए, वी और डी, ये तीनों ही इसका राइट आंसर है। जबकि गलत आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी कि निम्नलिखित 4 जो नदियां हैं, सोम, अनास, जोजड़ी और चाप, इन चारों नदियों में से कौन सी नदी माही नदी में नहीं मिलती है, यानी कि अपना जल माही नदी में नहीं ले जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है जोजड़ी। जोजड़ी दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी है, न कि बनास नदी की। याद रखना दोस्तों, जो माही नदी की सहायक नदी नहीं है वह है जोजड़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदियों में शामिल नहीं की जाती? यानी कि नहीं है, शामिल नहीं है। बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है चंबल। चंबल जो कि बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र में जो राजस्थान की जो मुख्य नदी है, बनास नदी और बाणगंगा नदी, ये तीनों ही नदियाँ बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र से संबंधित है। जबकि लूनी नदी है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। लूनी नदी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना दोस्तों, लूनी नदी इसका राइट आंसर होगा, जो कि अरब सागरीय अपवा तंत्र से संबंधित है। लूनी नदी खच के रन में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से राजस्थान की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह कौन सी है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए, जयसमंद। जयसमंद झील दोस्तों राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि एक तरफ आपको नदी दी हुई है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियाँ दी हुई हैं, तो आपको इसमें सुमेलित करना है। जो सुमेलित नहीं होता वो आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। ऑप्शन ए है दोस्तों इसका लूनी। लूनी जो कि इसका जो गलत आंसर होगा, यानी कि सुमेलित है। काली सिंध की सहायक नदी नेवाज, जो कि सुमेलित है, सही है इसका। माही नदी की सहायक नदी आहू, जो कि गलत है, यह इसका राइट आंसर होगा। माही नदी की सहायक नदी आहू नहीं है। बनास की खारी, ये भी इसका सही सुमेलित है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है माही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांभर झील में अपना जल नहीं गिराती है? यानी कि कौन सी नदी है निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से जो सांभर झील में, जो सांभर जयपुर में स्थित जो झील है, खारे पानी की झील है, उसमें अपना जल नहीं गिराती है? ऑप्शन ए है रूपनगढ़, ऑप्शन दूसरा है खारी, ऑप्शन तीसरा है खंडेला, ऑप्शन चौथा है कांतली। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कांतली। कांतली नदी अपना जल सांभर झील में नहीं गिराती है। याद रखना दोस्तों, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये 5 नदियाँ सांभर झील में अपना जल गिराती है, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। आगे क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन है डेगाना। दोस्तों डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग हैं कौन सी नदी बेसिन में आते हैं? डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, लूनी। लूनी बेसिन में आते हैं दोस्तों, यानी कि डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर। यहाँ का जो भी पानी है, यानी कि ये नदी है और यहाँ का आसपास का जो भी पानी है वह इस नदी में ही जाता है, डेगाना, बिलाड़ा और जालोर। इसीलिए यह लूनी नदी अपवा तंत्र लूनी नदी बेसिन में ही आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है दोस्तों बनास, जो कि खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, यह इसका सही सुमेलित है। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, यह भी सही सुमेलित है। बेड़च मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलती है, इसका गलत है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में कौन सी झील डेबर झील के नाम से जानी जाती है? यानी कि राजस्थान में कौन सी झील
जो झील है वो डेबर झील के नाम से जानी जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, जैसलमेर। जैसलमेर झील दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि डेबर झील के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? अभी पढ़ा था दोस्तों हमने कांतली, इसका जो बिल्कुल गलत आंसर होगा बांडी, मानसी और मेहता। इन 3 नदियों में से कौन सी नदी दोस्तों सांभर झील में नहीं गिरती है? कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, मेंढा जो नदी है दोस्तों वह सांभर झील में गिरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? दोस्तों ऑप्शन ए है बेसरोडगढ़, ऑप्शन दूसरा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन तीसरा है कुंभलगढ़ और ऑप्शन चौथा है चौरासीगढ़। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 चौरासीगढ़। यहाँ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान की प्रसिद्ध खारी झील है? प्रसिद्ध खारी झील कौन सी है राजस्थान की? वह है सांभर झील। दोस्तों याद रखना दोस्तों, राजस्थान की जो प्रसिद्ध खारी झील है वह है सांभर झील। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, इसका आंसर आपको ही देना है। निम्नलिखित में कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है दोस्तों घग्गर, ऑप्शन सी है लूनी और ऑप्शन इसका चौथा है या डी है माही। इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना है इसका। मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? यानी कि निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से खारी, डाई, मासी और बनास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है दोस्तों अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती? इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों मासी। मासी नदी अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नदी नहीं आती है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कोलायत। कोलायत जो झील है वह दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि पिछोला और फतेह सागर, पिछोला, आना सागर जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, निम्नलिखित शहरों में से कौन सी जवाई नदी के किनारे स्थित है? यानी कि जो 4 शहर हैं उनमें से कौन सी जो शहर है वो जवाई नदी के किनारे स्थित है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, पाली, जालोर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। जवाई नदी के किनारे दोस्तों ऑप्शन इसका जो सेकंड है वो राइट आंसर होगा। जो जवाई नदी के किनारे दोस्तों जालोर शहर स्थित है। जालोर शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। ओके बाय।